मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दृष्टतमेन तस्मै श्री महर्षि गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बंदहु गुरुपद पदम परागा बंदहु गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मुहुर में चूरन चारू समन सकल भवरुगे परिवारू जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताकि युगपथ कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मत पावो। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। तो कथा शुरू अब करते हैं और आओ वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए तेज पुंज बलवान। ध्यान रखना, आज कैलाश पर हमारे त्रिपुरारी भगवान भोले भंडारी मैया पार्वती से कहते हैं, वही व्याख्यान याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं, कागभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं और गोस्वामी जी संत समाज से कहते हैं कि जिस समय महाराज दशरथ जी और कैकेयी के कोप भवन में पहुंचे थे तो रानी की स्थिति को देख करके महाराज सकुचा गए थे, भयभीत हो गए थे। कैकेयी ने महाराज दशरथ से दो वरदान मांगे थे। पहले में भरत का राज तिलक और दूसरे में मांगा था भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। वो भी ऐसे नहीं कि राजसी भेष में चले जाओ, तपसी के भेष में, उदासीन पंथ लेकर के। ध्यान रखना, आप पूरी रामायण को देख लेना टीवी पर। वनवास को जिस समय मेरे प्रभु श्री राम गए और लौट करके 14 वर्ष में आए,
एक बार भी हंसे नहीं। कहीं रास्ता में हंसी नहीं दिखाई दी होगी चेहरा पर। उदासीन पंथ लेकर के 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा था। श्रोता बंधो, महाराज दशरथ भयभीत हुए थे और मन में यह विचार किया कि कहीं मैंने मान ली कि तुम अपने बेटा को राज सिंहासन चाहती हो तो मैं भरत को राजा बना दूंगा, भरत को राजा बना दूंगा, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम मेरे बेटा राम को वनवास मत मांगो। श्रोता बंधो, लेकिन कैकेयी हटी क्यों नहीं कि वो भगवान राम से वचन ले लिया था। पहले भगवान राम ने ही वचन ले लिया था कि मैया तुम्हें केवल इतना काम करना है कि मुझे 14 वर्ष वन में भेजना है, देवताओं के काम के हित के लिए। एक तो भगवान राम ने मांगा और कैकेयी उस बात को याद कर रही थी जो राज मुकुट वहां पर रखा था बाली के यहाँ, कि जब तक राज मुकुट नहीं आएगा तब तक राज तिलक हो कैसे जाएगा। श्रोता बंधु, आज महाराज दशरथ जी रो कैसे? सभी प्रेम से ताली बजाते हुए एक कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद यहाँ से भगवान राम की चर्चा सुनाएंगे।